उत्तराखंड में 5 सीटें इस देश को मोदी जी को समर्पित की हैं। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया और मोदी जी को फिर भी नहीं हरा पाया। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया और मोदी जी को फिर भी नहीं हरा पाया। ये निश्चित तौर पर इस देश के यशस्वी मोदी जी की और देश के हमारे लोगों की जीत है। जिस 400 पार का नारा आप लगाने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 300 सीटों के लिए भी संघर्ष कर रहा था। हाँ, कमी लगी आपको कि 303 से आंकड़ा 293 हो गया। देखिए, छल प्रपंच झूठ के कई ऐसे बहानों के माध्यम से, कई ऐसे झूठे प्रपंची नारों के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि देश में दोबारा किस तरीके से मोदी जी को रोका जाए। नमस्कार, द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी। उनसे हम बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से कब्जा देखने को मिला है। तो मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में किस तरीके से यहाँ पे सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो उत्तराखंड टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक कब्जा है, तो किस तरह के आगे के विकास कार्य होने वाले हैं? देखिए, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की गंगा इस हमारे उत्तराखंड में बह रही थी और जिसका परिणाम है कि विकास कार्यों जो विकास कार्य चल रहे थे उसके परिणाम स्वरूप ही एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आज आप सभी लोगों के सामने आया। उत्तराखंड में 5 सीटें इस देश को मोदी जी को समर्पित की हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया वो खासा निराशाजनक रहा, क्योंकि अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो जिस तरीके से जनता के दिलों में था कि राम मंदिर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अयोध्या से सीट हार गई। क्या कारण रहा? देखिए, मैं और निश्चित तौर पर जो विकास कार्य बीच में थोड़े टाइम आचार संहिता लगने से रुके थे, अब वो तेज़ी से चलेंगे और बहुत लंबे समय से रुके हुए काम भी इस मोदी जी के और धामी जी के समय में डबल इंजन की सरकार में प्रारंभ हो चुके थे और कुछ अभी और आगे होने हैं। सर, देश की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का फिर से सरकार बनाने को है, तो ऐसे में अगर हमें 2019 की बात करूं तो 2019 में 303 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी के पास और इस बार जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब 293 में सीटें आई हैं, तो इस पर आप कहें कहाँ कमी लगी आपको कि 303 से आंकड़ा 293 हो गया? देखिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी जी। पूरे देश में। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि कैसे मोदी जी को रोका जाए और इसके लिए छल प्रपंच झूठ के कई ऐसे बहानों के माध्यम से, कई ऐसे झूठे प्रपंची नारों के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि देश में दोबारा किस तरीके से मोदी जी को रोका जाए। लेकिन जनता ने जवाब दिया और एक अच्छे नंबरों के साथ हम कहेंगे कि बहुमत से काफ़ी आगे हमारा एनडीए गठबंधन है और तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो निश्चित ये हर्ष का विषय है और ये जनता की जीत भी है कि इतने लोग सारे इकट्ठे, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया और मोदी जी को फिर भी नहीं हरा पाया। ये निश्चित तौर पर इस देश के यशस्वी मोदी जी की और देश के हमारे लोगों की जीत है। सर, जिस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से जीतने के लिए पूरी प्रयासरत रहती है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य होते हैं, हर कोई बड़ा नेता भी हो, वरिष्ठ नेता भी कार्यकर्ता की तरह काम करता है और जी जान से अपनी पार्टी को जिताने के लिए लगा रहता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी और हम जनता से भी बातचीत कर रहे थे, तो 400 पार का नारा हर जनता के दिलों में था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो 400 पार का नारा कैसे, कहीं क्या कमी लगी आपको कि अब 400 पार का नारा आप लगाने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 300 सीटों के लिए भी संघर्ष कर रहा था? देखिए, 400 पार का नारा जनता का नारा था और उस जनता के नारे को ही लेकर के हम आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत से और प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक पन्ने पर हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तीसरी बार एक इतिहास रचने की ओर को हम हैं और देश में दूसरा ऐसी बार हो रहा है कि तीसरी बार कोई लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।
400 पार का नारा जनता का था। जनता को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी पुनः मिले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हर्ष की बात है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया वो खासा निराशाजनक रहा, क्योंकि अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो जिस तरीके से जनता के दिलों में था कि राम मंदिर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अयोध्या से सीट हार गई। क्या कारण रहा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष ने बरगलाने का काम बहुत ज़्यादा किया जी। और अभी आज की मैं खबर पढ़ रहा था कि जो लखनऊ में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहाँ 1 लाख रुपए लेने कई महिलाएं, अभी आज अखबार में आ रहा था। तो ऐसे दुष्प्रचार के माध्यम से इन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया और बरगला करके चाहे जातिवाद के नाम पर तोड़ने का काम किया, चाहे उनको लालच दे करके और ऐसी ऐसी अफवाहें फैला करके, क्योंकि ये अफवाह फैलाने का काम पहले से भी विपक्ष करता आ रहा है और इन्हीं अफवाहों में कि संविधान बदल देंगे, कभी कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार करके फिर भी ये उस स्थिति में नहीं प्राप्त कर पाए जो ये चाह रहे थे और शीघ्र ही जनता इस दुष्प्रचार का भी इनको जवाब देगी और इन्होंने जो लोगों में गलतफहमी पैदा करी, वो लोगों को लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत बात कही थी। हमारे देश की भोली भाली जनता को बरगलाने का काम जो इन्होंने किया, उस वजह से कुछ चीज़ें थोड़ा गड़बड़ाई हैं, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, अभी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। जी, जिस तरीके से आपने सही बोला, सोशल मीडिया पे जिस तरह से राहुल गांधी जी के कुछ बयान आए हुए थे कि संविधान अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी पार करती है तो वो संविधान बदल देगी और आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैंने फिर कहा कि बहुत ज़्यादा झूठ बोल करके इस चुनाव में विपक्ष ने, क्योंकि उनके पास कोई विकास के प्रति और मोदी जी के प्रति ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जिस मुद्दे पर वो जाते, तो उन्होंने जो हम सफलता की ओर को जो देश जा रहा है उस देश से हटा करके लोगों को ऐसी तुच्छ चीज़ों की ओर को ले गए जो वास्तव में जो जानकार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत कह रहे हैं, लेकिन जो भोली भाली ग्रामीण जनता है, जो लोग नहीं समझ सकते हैं, उन्हें बरगलाने का काम, उन्हें जातीय रूप से तोड़ने का काम, उन्हें संविधान के रूप में जो ये गलत चीज़ें फैला करके तोड़ने का काम ये विपक्ष ने किया है और ये वास्तव में ये देश को कमज़ोर करने वाली भी एक चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या है कि लोगों का ये मन स्थिति हो गई है कि कैसे भी हो हमें सीट प्राप्त करनी है। ये एक बड़ा नंबर गेम जो है, ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि हमें देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारा समर्पण भाव है, निश्चित तौर पर ये हमें आज आगे लाया है और आगे भी आने वाले समय में आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसे ही बनती रहेंगी, क्योंकि विकास की जो हमने गंगा बहाई है, विकास के कार्य जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, उससे प्रत्येक जनमानस प्रभावित हुआ है। इसीलिए आज हम यहाँ आज इस स्थिति में पहुँचे। सर, अंतिम सवाल है, नैनीताल के बतौर जिला अध्यक्ष आप हैं और अब नैनीताल ज़िले की बात करूं तो किस तरह के नैनीताल ज़िले में क्या योजनाएं आने वाले, किस तरह का विकास का नैनीताल ज़िला में होने वाला है? देखिए, नैनीताल ज़िले में हमारे यशस्वी आदरणीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। बहुत मैं कहूँगा कि जमरानी बात, जो कि 50 वर्ष से लगभग लंबित योजना थी, उसका अब कार्य हो पाया है। इसके अलावा अभी जो चौराहों का सौंदर्यीकरण है, अभी जो हम यहाँ पर देख रहे थे, अभी जो सड़कों का जो कार्य हुआ है, उसके अलावा यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि हमारा अभी यहाँ पर रोडवेज जो ऊपर 65 करोड़ रुपए जिसके लिए स्वीकृत हुआ था, 10 करोड़ रुपए जिसमें आ चुका है, वो एक रोडवेज का बस अड्डा जो बनने जा रहा है पहाड़ के लिए, हिल रोडवेज के रूप में। तो ऐसे अनेकों अनेक, अभी 700 करोड़ रुपए पहाड़ के लिए जो नैनीताल रोड है उसके चौड़ीकरण के लिए आया है और काठगोदाम से देवीधर तक का 2 लेन रोड बनने जा रही है। इसके अलावा टूरिज़्म के क्षेत्र में, इसके अलावा हर घर में नल और नल पर जल, उसमें 1000 करोड़ रुपए इस ज़िले के लिए आया है। अगर मैं इन सारी योजनाओं को गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो ऐसे इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बहुत बृहद रूप से विकास की एक जो धारा बहाने का हमने काम किया है। ये डबल इंजन की सरकार में धामी जी
और मोदी जी के नेतृत्व में होने हुआ है, और ये आगे भी अनुरोध जारी रहेगा। सर, इसमें कोई शक नहीं है, बतौर जिला अध्यक्ष आपने इस लोकसभा चुनाव में बहुत ही अच्छे सामंजस्य के साथ इस लोकसभा चुनाव में नैनीताल ज़िले में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, और बतौर जो संगठन को बतौर आपने बहुत संगठित करके रखा हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनने को, इसके लिए एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा द उत्तराखंड टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।